ये सिंपल बेसिक टिप्स मैं कोडिंग कॉन्टेस्ट या कोई भी आपके काम के लिए कह रहा हूँ, बिकॉज जैसे मैंने प्रीवियसली कहा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कॉम्पिटेटिव कोडिंग. लाइक लेट्स जस्ट टेक 2 minutes टू टॉक अबाउट दैट थिंग. Let's say I am not at all interested in competitive coding. I want to develop software to make my own startup. So like I'm making a any kind of software. तो वहाँ पे भी मुझे सबसे पहले प्लानिंग तो करनी पड़ेगी. उसके बाद मुझे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर तो लगाना पड़ेगा. उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अगर कोई मुझसे पूछे कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में मुझे इंटरेस्ट नहीं है बट प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, तो उसमें बस ये बात है, अगर आपको बहुत इग्नोर करना है तो आप मैथ्स की प्रॉब्लम्स इग्नोर कर सकते हैं या उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकते जो आपको फील होता है कि इसका कोई कनेक्शन नहीं. बाकी जनरल डेटा स्ट्रक्चर के आप प्रॉब्लम्स कंसिडर कर सकते हैं. और बेसिक टिप्स में मैं बोलूँगा ये 3 टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ईजी टिप्स है, इसमें रॉन्ग होके कोई बेनिफिट नहीं है. वो द फर्स्ट थिंग इज रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन. This is very obvious, but I will tell you in many cases this is something that we fail to do. Second is check the constraints. This is also very important because as you will learn about new algorithms and different things, you will get to know that the constraints will sometimes tell you the solutions. So this is something to keep in mind, and this is also important for data types. And the last step is take some time before you start writing the solution, because मैंने तो आज तक जब भी solution लिखा है मुझे तो सब solution सही लगे, पता नहीं क्यों वो कोड शेफ को गलत लगते थे. तो इसके लिए थोड़ा टाइम लेके पहले सोचना पड़ता है. तो ये क्वेश्चन है, वापस इस क्वेश्चन को हम सिर्फ और सिर्फ क्यूरियोसिटी सेक के लिए करेंगे, बट क्वेश्चन है बहुत सिंपल. यू आर गिवन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे. मतलब जैसे कि आपको एक एलिमेंट दिया है, यू हैव टू कंप्लीट द एरे बाय इंसर्टिंग की एलिमेंट्स. द कंडीशन टू कीप इन माइंड इज दैट द एरे शुड बी इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो अगर समझा नहीं होगा तो मैं यही एग्जांपल इधर जो दिया है आप समझो. आपको बस एक नंबर दिया है कोई भी, जैसे आपको 1 दिए और आपको 3 बोला, सो बेसिकली आपको बस उसके आगे 3 एलिमेंट्स जानने हैं, कुछ बड़ा काम नहीं करना है. बट इतना ध्यान में रखना है कि वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर्स भी होने चाहिए. अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी इंसर्टेड यहाँ 3 थे, हमको 1 दिया था, हमने बोला नो प्रॉब्लम, हमने क्या आंसर दे दिया 1, 2, 5 एंड 7. हम आंसर 1, 10, 100, 1000 भी दे सकते थे. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट थिंग कि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़े. सेकेंड चीज इज द कंस्ट्रेंट. अभी लाइक आप लोगों को डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ाया है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे एक कैच है कि जो वैल्यू है फर्स्ट एलिमेंट की जहाँ पे 1 है, ये 1 से लेके 10⁻100 तक हो सकती है. तो जो इंटीजर डेटा टाइप है वो 32 बिट्स का होता है, तो 2⁻32 तक -1 तक स्टोर रहता है. वरना आप लॉन्ग यूज कर सकते हैं, बट बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ तो 10⁻9 जो है वो आप कहीं ना कहीं इंट में स्टोर कर सकते हैं, और 10⁻18 जो है वो आप लॉन्ग में कर सकते हैं. तो उसके आगे आपके पास ऑप्शन नहीं बचते हैं. तो जिसको भी मतलब लाइक बेसिक ही नॉलेज है, आप इसमें वापस मैं बोलूँगा कि अभी के लिए इस सब इशू से डरिए मत. इसका कोई सोल्यूशन बता सकते हैं हम कैसे करें. लाइक आप सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स इग्नोर कर देंगे, नो प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम जो अपने आप में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे. थोड़ा जोर से पुनः सुनाया. तो 1 है तो आप बोले कोई रैंडम, लाइक आपकी बात तो एकदम सही है, बट रैंडम नंबर जनरेट करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. बट आप उसी अप्रोच से लाइक अगर कोई और तरीके से बोले एलिमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, हाँ +1 परफेक्ट है, एकदम सही आंसर है. तो 1, 2, 5, 7 था तो 1, 2, 3, 4 हो सकता है. मैंने पहले ही बोला क्वेश्चन तो सिंपल है. तो आपने जो सोल्यूशन दिया वो परफेक्ट है. अभी इशू कहाँ आ रहा है, कंस्ट्रेंट में, कि हम इंटीजर में ये चीज़ स्टोर ही नहीं कर सकते, हम लॉन्ग में ये चीज़ स्टोर ही नहीं कर सकते. तो हम सॉल्व कैसे करेंगे. तो मैं आप लोगों को वापस बोलता हूँ, आप 2 मिनट लो, जितनी भी नॉलेज आपकी है आप उस पर सोच सकते हैं कि आप कैसे करते हैं. वापस मैं बोलूँगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको एकदम ऑप्टिमल वे में करना है, बस ऐसे ही सोचिए, क्वेश्चन सिंपल ही है. मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों का यहाँ इशू क्या आ रहा है. आपने सोल्यूशन तो ढूंढ लिया था, इशू ये आ रहा है कि डेटा टाइप जो है हमारे पास, ऐसा डेटा टाइप ही नहीं हम जैसे इसे स्टोर कर सके. तो मैं आप लोगों को लाइक एक अप्रोच बताता हूँ जो इससे लोग अप्रोच करेंगे. फर्स्ट तरीका है सॉल्व करने का. अगर आप इसको इंट में नहीं स्टोर कर सकते, लॉन्ग में नहीं कर सकते, आपके पास डेटा टाइप कौन सा बचे, पता ही कितने हैं. डबल और फ्लोट की भी रेंज के बियॉन्ड है ये.
और नहीं, स्ट्रिंग किसी ने कहा स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग इज द राइट आंसर कि स्ट्रिंग में ही स्टोर करना पड़ेगा और कोई बचे नहीं। ऑफ कोर्स नंबर्स को स्ट्रिंग में स्टोर करने का कोई सेंस नहीं बनता है, बट द थिंग इज कि आपको यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मिलते, आपको स्टोरी स्ट्रिंग में करना पड़ रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अभी मैं वापस एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि लाइक मेरे को आइडिया नहीं था कि किस सबको इधर कितनी नॉलेज है, तो उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन बोला था। तो डेटा टाइप की लाइक मुझे लगा था नॉलेज होएगी, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना, जितना समझेगा उतना समझना और नहीं समझेगा तो जाने देना है, सब समझने की जरूरत नहीं होती। तो अभी एक चीज होगी कि हम लोग बोलेंगे कि चलो हमने स्ट्रिंग में ले लिया, अब हम स्ट्रिंग में जो है एडिशन है उसको एक्ट करने की कोशिश करेंगे। हम एडिशन करते कैसे, लास्ट एलिमेंट में 1 ऐड कर देंगे, जैसे आपने बहुत सही तरह से कहा कि हमसे 1 ऐड कर रहे हैं, तो लाइक मेरे पास स्ट्रिंग है 1 0 0, मैं लास्ट कैरेक्टर रीड करता हूँ 0, उसमें 1 ऐड कर दूंगा, लाइक वो मैं कर लूंगा, मैं उस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का। अभी मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, यहाँ कौन सी लैंग्वेज में आप कोड करते हैं, लाइक किसी को कौन सी लैंग्वेज आती है, पाइथन आती है किसी को, तो पाइथन में कितना नंबर स्टोर होता है, लाइक रेंज है कोई? अच्छा नहीं मालूम, नो प्रॉब्लम। तो एक्चुअली ये एक और चीज़ आती है, आपको मैं बताऊंगा, लाइक हम डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में जो था। सेकंड अप्रोच ये है कि जो पाइथन है उसमें रेंज ही नहीं है लाइक नंबर्स के लिए। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो आप फ्यूचर में, अभी आपको एक लैंग्वेज आती होगी, 2 आती होगी, बट जब आपने अभी सी तो पढ़ी है, सी से मैं आपको सजेस्ट करूंगा C++ एटलीस्ट बेसिक देख लो। पाइथन सबको आती होती है, पोर्शन में भी आती है, एंड इट्स अ सिंपल लैंग्वेज। जावा भी देख सकते हैं, बट जो पसंद है वो लैंग्वेज आपने सीख ली, तो आपके पास कॉन्टेस्ट में ऑप्शन है, आप पाइथन में स्विच करके क्वेश्चन जैसे आपने कहा वैसे कर सकते हैं, सिर्फ +1 ऐड करके परफेक्टली वर्क करेगा। लास्ट सोल्यूशन जो है मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज ही नहीं चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो, जो क्वेश्चन है उससे फिर से पढ़ो। सेम नंबर, हाँ, तो परफेक्ट है ये बहुत लाइक दिस इज समथिंग रियली ग्रेट कि आपको आया फर्स्ट टाइम में, बिकॉज मेरे को ये चीज़ जानने के बाद भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैंने इग्नोर किया है और मैंने कोई चीज़ को बहुत ही मुश्किल वे से सॉल्व किया जो बहुत ईजी होना चाहिए था। तो यहाँ पे लिखा है नॉन डिक्रीजिंग, तो नॉन डिक्रीजिंग का मीनिंग जो है वो हम हमेशा समझते हैं इंक्रीजिंग है, बट अगर मैंने 5 5 5 लिखा है तो वो नॉन डिक्रीजिंग में है, इंक्रीजिंग नहीं है। तो दिस इज समथिंग जो सिर्फ इधर नहीं है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में जाओगे तो आपको ये बात तो समझ में आएगी, जो कस्टमर है वो तो कभी गलत होएगा ही नहीं, गलत तो हम ही होने वाले, तो वहां पे तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अभी नॉन डिक्रीजिंग में जो है आप सेम नंबर आउटपुट कर रहे हो, आपका आंसर सही आ रहा है, मेरे को तो कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं होनी चाहिए। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन था सिर्फ इसके लिए दिखाने के लिए कि कैसे कंस्ट्रेंट्स ने आपकी थिंकिंग चेंज की है और क्वेश्चन को सही तरह से पढ़ के आपको आंसर मिले, और थोड़ा टाइम आपने ले लिया तो उनको आंसर अभी आ गया। तो वो 3 टिप्स जो मैंने दी थी वो आपको इस क्वेश्चन में मैं दिखाना चाह रहा था। और वो जो 3 अप्रोचेस है उसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा। जो फर्स्ट अप्रोच है, 2 अप्रोच यहाँ पे सबको रिडंडेंट और इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, बट इन सम केसेस आप लोगों को ऐसा लाइक आप ये क्वेश्चन के बारे में नेट पे देख सकते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ लार्ज नंबर्स जब हम कैलकुलेट करें तो उसमें क्या होगा, लाइक वो वापस वही प्रॉब्लम होती है, हम स्टोर नहीं कर पाते। तो इन दैट केस हम लोग एरे या स्ट्रिंग का यूज करते हैं टू स्टोर नंबर। एक पूरे एरे में हम एक ही नंबर स्टोर कर रहे होते हैं, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, क्यूरियोसिटी स्पार्क करने के लिए है। तो अगर मन होगा आप जाके देखिए।